प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सामने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक वचन मैं पढ़ूँगी, यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय और 17 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर आपको घाव चोट लगी है, वो घाव ठीक नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करूँगा, तेरे घाव को चंगा करूँगा। परमेश्वर आपके जो घाव चोट लगी है, आपके घाव चोट पर परमेश्वर मलहम पट्टी करेंगे और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। परमेश्वर आपके घाव को चंगा करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करते हैं। परमेश्वर आपके घाव चोट को चंगा करने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा रखें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करूँगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे क्योंकि परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर हैं। परमेश्वर डॉक्टर भले आपको जवाब दे दिया कि आपको ऐसी बीमारी है, ऐसी घाव चोट लगी है कि ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका इलाज करके आपके घाव चोट पर भी मलहम पट्टी करेंगे। जब मलहम पट्टी होती है तो धीरे धीरे उस जगह के जो घाव होती है वो सूखने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो परमेश्वर आपका भी इलाज करेंगे। परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम लगाएंगे और जो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करूँगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे और जो आपको लग रहा है कि बीमारी ने डॉक्टर ने बोला है कि अब ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जिनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव को संभव करने वाले मेरे परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। आप ये बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तेरा इलाज करूँगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे और आपकी बीमारियों को चंगा करेंगे। आपका जो घाव चोट भी है, परमेश्वर उस पर मलहम पट्टी करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम लगाने जा रहे हैं। जब परमेश्वर आपके घाव चोट पर मलहम लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा और जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा, वैसे भी आपकी घाव चोट लगी है, क्योंकि मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि मैं कहीं गई थी, ऑटो से आ रही थी, ऑटो पलट गई थी और मेरा सर भी फट गया था। बहुत बुरी तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वही कहते हैं जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं जिन पर भरोसा करती थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये पेशेंट नहीं बचेगी क्योंकि सर ज़्यादा फटा है और ये खून नहीं बंद हो रहा है, ये पेशेंट का बचना मुश्किल है। डॉक्टर तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरे सर्वशक्तिमान जो मेरे परमेश्वर हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने उन पर भरोसा किया कि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। हालेलुया। मैं इस वचन को थाम ली और मैं इस वचन को बोलती रही जब मुझे घाव चोट लगी थी कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, मैं नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए मत डर। मैं इस वचन के
द्वारा मैं जीवन पाई हूँ। क्योंकि जब अपने हृदय में इस वचन को बोलती रही, प्रभु मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्रभु आपने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, प्रभु मैं ठीक हो जाऊंगी, प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, प्रभु मैं चंगी हो गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रभु अपने मन में इस वचन को बोलती रही। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि अब तो नहीं बचेगी, आज परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए खड़ा किए हैं, आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे जीवन दिए हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। अब आशा करती हूँ आप समझ गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम को किए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु, सुंदर से शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों को घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, आप इस वचन पर भरोसा करें। और कोई भी बीमारी आपको असंभव लग रही है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम लगाएंगे। क्योंकि मैंने प्रभु के वचन पर भरोसा की और परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किए हैं और मुझे जीवन दिए हैं। वैसे आपको भी करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में जरूर पूरा होगा, 100% पूरा होगा। क्योंकि मेरे जीवन में पूरा हुआ है। अब कोई मुझे देखता है तो कहता ही नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु ने ऐसा मुझे जीवन दिया है, ऐसे मेरे शरीर को बना दिए है कि कोई नहीं कहता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मुझे परमेश्वर ने शक्ति सामर्थ्य से भरे और कोई भी मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि जैसे लग रहा था कि मेरा दुख परमेश्वर ने सब उठा लिए मेरे, जैसे प्रभु ने कहा अपने वचन में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है, वैसे परमेश्वर मेरे साथ में किए। क्योंकि मुझे जब चोट लगी, मुझे इतनी शक्ति दी है परमेश्वर ने कि मैंने फ़ोन करके सबको बताई। मैं फ़ोन करके सबको बताई, बहुत बड़ी गवाही आई है। क्योंकि जो लोग इस गवाही को सुनते, इस बात को सुनते हैं कि इतनी भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद मैं सबको फ़ोन करके बताई। शुरू से लेके मैं जब तक मैं आईसीयू में थी, आईसीयू के बाद में निकली, का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बेहोश भी नहीं हुई। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इतनी मुझे परमेश्वर ने मुझे शक्ति सामर्थ्य भरे। वैसे प्रभु आपको शक्ति सामर्थ्य भरेंगे। जिसका एक्सीडेंट हुआ है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ही जल्दी ठीक होने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपके घाव चोट पे मलहम पट्टी करेंगे। परमेश्वर आप इस वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आपको चंगा करने जा रहे हैं, आपकी बीमारियों को चंगा करने जा रहे हैं, के घाव चोट पर मलहम पट्टी करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप ठीक होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु मुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को काम पर ऐसी आशीष दे दी कि प्रभु किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दिए कि अब वो लेने वाले नहीं, वो देने वाले बनेंगे। वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। उनका धन्यवाद करते हैं, और जो आशीष प्रभु आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर आपके नाम को महान करे और आप आशीष का मोल होंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु मैं आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितनी बहन का कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, काफ़ी दिन हो गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे प्रभु, जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। काफ़ी दिन हो गया है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल वाक्य ओर से है प्रभु। उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु, गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देवे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसी समय मांगे देते यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाए। जब कल का नया दिन देखे तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सो पाएंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर का प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे को प्रभु ऐसी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, क्योंकि प्रभु इसी 17 तारीख से प्रभु उन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल इंटर प्रभु। अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बुद्धि सलमान जी को दिए तो वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी बेटियों को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, मेरे बच्चों को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु हर एक सब्जेक्ट को जो भी पेपर में आए प्रभु अच्छा से करने पाए प्रभु। क्योंकि मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु, ताकि जो भी क्वेश्चन प्रभु, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसे बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु कि जो भी याद करे वो भी याद होने पाए प्रभु। और जब अच्छे से पेपर दें तो प्रभु अच्छे से प्रभु, अच्छे से पेपर दे के प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से आपने भर दिया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप अपने प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने खुशियों को प्रभु अपने लोगों के घर में दीजिए प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धि उनके घर में बने रहे प्रभु, उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष है प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामी ने दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।